अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2027 में जाने का इरादा रखने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। एप्लीकेशन भरने का 5 कैटेगरी बनाई है। हाजियों को किन कैटेगरी में फॉर्म भरना है इसके बारे में इंशाल्लाह जानकारी देंगे। पिछले साल वेटिंग लिस्ट में रह गए हाजियों को कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भरना है इस बारे में भी हमको जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ कौन से हाजी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और भी बहुत सारी बड़ी अपडेट्स हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला है। अगर कोई आपके रिश्तेदार, भाई या तो आपके आसपास वाले कोई हज का इरादा रखते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अगर वो इरादा रखते हैं हज 2027 में तो उनको भी अपने फॉर्म आसानी से भरने में रहे। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हज 2027 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी ने ऐलान कर दिया है कि अपनी एप्लीकेशनें 22 जून 2026 से लेकर 20 जुलाई 2026 तक भर देनी चाहिए। अगर आप हज 2027 में जाने का इरादा रखते हैं तो आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। और उसके लिए क्या क्या कैटेगरी है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। तो हज कमेटी ने ये ऐलान किया है, जिसके अंदर में हज कमेटी ने बताया है कि जो 5 कैटेगरी में बांटा गया है हाजियों को, जिसके अंदर में 65 से ऊपर वाले हाजी हैं उनको अपनी कैटेगरी अलग भरनी है। 65 के ऊपर वाले हाजियों को अलग फॉर्म भरना है, जिसके अंदर में हाजियों के डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाते हैं। उसके साथ एक कंपेनियन भी लेकर जा सकते हैं, उन दोनों का फॉर्म साथ में भरना होता है। और हाजियों को फॉर्म भरने की जो सिस्टम है उस हिसाब से अगर आपके साथी 3, 4, 5 या 2 इस तरह से हैं तो आप अपना एक पूरा कवर नंबर बना लीजिए। और कवर नंबर में एक मेन आदमी रहेगा, उसके नीचे 3-4 जो भी हाजी है वो कवर में रहेंगे। इस तरह से आपकी कैटेगरी बनानी चाहिए, एप्लीकेशन करनी चाहिए हज के अंदर में। तो जो पहली कैटेगरी मैंने बताई है वो 65 प्लस वाले हाजी हैं जिनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। उसके साथ एक कंपेनियन भी आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद 65 प्लस वाली औरतें जो रहती हैं वो भी अपने कंपेनियन के साथ जा सकती हैं। और तीसरी कैटेगरी जो है वो 45 साल के ऊपर वाली महरम औरतें हैं, उनकी अलग कैटेगरी है। इस तरह से 2027 में जो नया फॉर्म भरने वाले हैं उनकी अलग कैटेगरी है। उनको अपनी नए फॉर्म की कैटेगरी में 2027 में पहली बार अप्लाई करने वाले हाजियों को उसके अंदर में फॉर्म भरना है। और सबसे बड़ी बात, जो हाजी वेटिंग लिस्ट में रह गए थे 2026 के अंदर में, उनको बैकलॉग 2026 का जो है उसके अंदर में अपना 2027 का फॉर्म भरना है। याद रहे, बैकलॉग के अंदर में फॉर्म भरना है। और उसके अंदर में भी हज कमेटी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि पिछले साल हाजियों का जितना भी वेटिंग लिस्ट था वो सब हाजियों के पूरा सिलेक्शन हो चुका था बगैर कुर्रा के। लेकिन इस बार हज कमेटी ने बताया है कि जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में रह गए हैं उनमें से 20% हाजियों का सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आप पिछले साल की वेटिंग लिस्ट में आपका बहुत ही आगे नंबर आ चुका है तो आपको 20% के हिसाब से आपका सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। इस चीज को आपको खास याद रखना है। मैं यहाँ पे लिस्ट भी दिखा दूंगा कि कितनी वेटिंग लिस्ट पिछले साल बाकी है और उसमें 20% के हिसाब से कहां से कितने लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 20% हाजियों का ही सिलेक्शन होगा जो पिछले साल वेटिंग लिस्ट में रह गए थे। तो उनको बैकलॉग लिस्ट में अप्लाई करना है 2026 की जो बैकलॉग लिस्ट है उसके अंदर में। तो ये पूरी जानकारी है आपको कैटेगरी वाइज और किस तरह से अप्लाई करना है इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि वेटिंग लिस्ट वाले हाजी किस तरह अप्लाई करें बैकलॉग लिस्ट के अंदर में। और साथ ही साथ 2027 के फॉर्म के अंदर में अभी अपलोड होने में कुछ डॉक्यूमेंट्स तकलीफ आ रही है। आप 2-4 दिन और रुक जाइए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, क्योंकि हज कमेटी की वेबसाइट पे जो नया फॉर्म जो 2027 के लिए अपलोड किए जाते हैं उसके अंदर में कुछ अभी अपडेट्स होने बाकी होते हैं, जिस वजह से कुछ हाजियों की कंप्लेन है कि बैंक पासबुक या तो उनका जो चेक कैंसिल किया हुआ चेक होता है वो अपलोड नहीं हो रहा है। साथ ही वेबसाइट के अंदर में कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप 2-4 दिन रुक के आप पूरा फॉर्म को समझ लीजिए,
अच्छी तरह से फॉर्म को समझने के बाद उसके बाद अप्लाई कीजिए। और एक चीज खास याद रखनी है, अगर आप किसी के पास फॉर्म भरवाते हैं तो फॉर्म के अंदर में नंबर आपका ही डालें। कई बार ऐसा होता है कि ओटीपी आने में देर लगती है या तो ओटीपी नहीं आ रहा है, तो एप्लीकेशन करने वाले आपको बताते हैं कि आप चले जाइए, हम आपको हमारा ओटीपी डाल के हम उससे अपडेट कर देंगे। लेकिन फॉर्म के अंदर में जो भी फोन नंबर होता है वो आपका होना चाहिए और आपकी ही अपडेट के साथ आपके फोन नंबर के साथ उसको अपलोड करना चाहिए, क्योंकि आगे की जानकारी के लिए और हज कमेटी की तरफ से कोई अपडेट्स आपके फोन पर आनी चाहिए। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज यह है कि हाजियों को बहुत सारे हाजी इस तरह से करते हैं कि अभी एप्लीकेशन निकली है तो अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद अगर इरादा होगा तो जाएंगे और सिलेक्शन होने के बाद नहीं तो कैंसिल करवा देंगे। ऐसे हाजियों के लिए इस साल हज कमेटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो आपको कम से कम 5,000 रुपए कैंसिलेशन चार्ज भरना होगा। यानी 5,000 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे अगर आपने पैसा भरा है, नहीं तो आपको वो चार्ज लग जाएगा 5,000 रुपए। पूरी डेट के साथ कितनी डेटों के साथ आपको कितना चार्ज लगेगा कैंसिलेशन चार्जेस, वो डिटेल भी आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह यहाँ पर लगा के, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका पक्का इरादा है तो ही आप हज कमेटी से अप्लाई कीजिए, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और खुदा न खास्ता कोई मजबूरी की वजह से अगर आपको कैंसिल करवाना है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हज कमेटी की वेबसाइट पे, हज कमेटी के ऑफिस में जाके पूरी डिटेल्स बतानी होती है कि क्या वजह है कि आप कैंसिल करवा रहे हैं। बहुत सारे साल में, पिछले सालों में हाजियों को ऐसे ही एप्लीकेशन कर देते थे, बाद में देख लेंगे नहीं जाना होगा तो कैंसिल करवा देंगे। इस बार ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा चार्ज लगेगा, तो आपको इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। कैंसिलेशन चार्जेस बहुत ही ज्यादा है इस बार। और दूसरी चीज बता देता हूं कि हज कमेटी ने जो चीजें बताई हैं उस हिसाब से आपको जो ड्रॉ होगा वो जुलाई के एंड तक होगा इंशाल्लाह। 20 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन करनी है। हो सकता है हज कमेटी इसमें टाइम कुछ आगे बढ़ाए, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है। 2-4 दिन के बाद आपको ये एप्लीकेशन जरूर कर देनी है। अगर हज कमेटी की वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, हज कमेटी की वेबसाइट अच्छी तरह से काम कर रही है, तो आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म भर दीजिए। और उसके बाद 20 तारीख तक आखिरी तारीख हज कमेटी ने बताई है, 20 जुलाई 2026। और इंशाल्लाह हज कमेटी ने यह भी बता दिया है कि ड्रॉ इंशाल्लाह जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगा। जुलाई के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह ड्रॉ होगा, और इसके बाद जो भी हाजी सिलेक्ट होंगे उनको पहली किस्त का पैसा भी भर देना होगा। वो किस्त क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूं कि जो पहली किस्त हज कमेटी ने बताई है वो 1,52,300 रुपए है। जो हाजी के सिलेक्शन होंगे कुर्रा के अंदर में, या तो जो हाजियों के डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएंगे, उन सभी को 1,52,300 रुपए हज कमेटी को पहली किस्त के अदा करने होंगे। उसकी तारीख भी हज कमेटी ने बता दी है, वो तारीख है 10 अगस्त 2026। यानी 10 अगस्त से पहले पहले आपको ये पैसा बैंक के थ्रू, या तो आप ऑनलाइन के थ्रू, या तो आप कार्ड से, किसी भी तरह से आप हज कमेटी की जो दी हुई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हज कमेटी ने जो भी अकाउंट नंबर देंगी उस हिसाब से आपको वो पैसा जमा कराना होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हाजी इरादा रखते हैं उनको हज में कामयाब करे और उनका हज कबूल करे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इरादा रखते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। वेबसाइट पर जाकर पहले पूरी तरह से फॉर्म को समझ लीजिए, उसके बाद हज के फॉर्म भरने की पूरी डिटेल्स अपने पास रख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी भी मैंने बता दिया था, 31 दिसंबर 2027 तक की वैलिडिटी होनी चाहिए, किसी तरह के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। और इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक कवर नंबर बना लीजिए, और उसके अंदर में जितने भी हाजी आपके घर वाले हैं उनके नाम लिख के अपनी एप्लीकेशन कर दीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह ड्रॉ होगा और उसके बाद आपका नंबर आएगा तो आपको पहली किस्त का पैसा भी भरना पड़ेगा। ये पूरी जानकारी है हज कमेटी की तरफ से, जितने भी हाजी हज का इरादा रखते हैं 2027 का उनके लिए। और जो भी चीजें हैं अपडेट्स आती रहेगी इंशाल्लाह, वो अपने वीडियो में मैं बताता रहूंगा। तो सभी हाजियों से गुजारिश है जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है
लगभग 20 से 22 दिन का 25 दिन का वक्त बचा है अभी। कोई भी हाजी इरादा रखता है तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो इंशाल्लाह वो भी फॉर्म भरेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हाजी हज करने का इरादा रखते हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनका हज अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन से शहर से आप मेरा वीडियो देखते हैं ये कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।